मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि सब उस पर विश्वास करें, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन के सहभागी बन जाएं। यही तो संदेश है परमेश्वर का, उसके हृदय का, कि संसार को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए भेजा। प्रभु यीशु इन अंतिम दिनों में अपनी आत्माओं को तैयार कर रहे हैं। जैसे कि वचन ऐसा बताता है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। ये जानना जरूरी है, उन चुने हुओं में आप आते हैं या नहीं आते हैं। हमारे जीवन को जीने के तरीके से हमें अपनी आत्मा में यह आभास हो जाएगा कि हम प्रभु के सामने उपस्थित किए जाएंगे ताकि वो हमें अपने राज्य में लेकर जाए या नहीं। ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर के संदेश पे मन लगाएंगे। हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन और बदलाव देखेंगे उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। आज का संदेश आपको ये सोचने पर और इस बात पर ध्यान देने के योग्य बनाएगा कि आप क्या परमेश्वर के साथ हर प्रकार के हालातों में उसके साथ रहेंगे? क्या आप उसके नाम का अंगीकार करते रहेंगे, उस पर विश्वास करते रहेंगे? जैसे कि बाइबल बताती है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इससे पहले कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं, हमें अपने जीवन से इस बात की पुष्टि करनी पड़ेगी, क्या मैं सब हालातों में, हर एक परिस्थिति में, चाहे वो सुख की हो दुख की हो, प्रभु यीशु मसीह के प्रति ईमानदार रहूंगा। प्रिय, आज जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उसे आपके साथ बांटना चाहता हूं। बाइबल ऐसा बताती है, अगर आप फिलिपियो 4 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ें, पौलुस वहां इस प्रकार से कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हमें कुछ सीखना है। यदि हम मसीह यीशु में हैं, तो परमेश्वर की यह इच्छा है कि हमें कुछ सीखना है। हमें क्या सीखना है? हमें पौलुस के समान कुछ सीखना है कि मैं दीन होना भी जानता हूं और मैं बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। मुझे सीखना है सब हालातों में अपने आप को मसीह यीशु में कैसे बनाए रखना है। अय्यूब एक ऐसा हमें अनुभव देता है कि क्यों एक मनुष्य इस पृथ्वी पर बनाया गया है। प्रश्न करने के लिए नहीं, खामियां निकालने के लिए नहीं, परमेश्वर से सवाल करने के लिए नहीं, मगर वो इसलिए बनाया गया है कि जिंदगी में कैसे भी हालात क्यों ना हो, वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी, ईमानदार और धन्यवादी रहेगा। और अंतिम दिनों में परमेश्वर इसी परख के द्वारा लोगों को अपने राज्य में ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। आज आप अपने चारों ओर का संसार देखें, संसारिक लोग संसार की विभिन्न विभिन्न बातों से जुड़े हुए हैं। वो संसार की वस्तु पे भरोसा रखने लगे हैं और वो संसार को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, मगर वो ये कभी नहीं सोचते कि एक दिन उनके जीवन का अंत होगा। एक दिन इस संसार में हर एक व्यक्ति का अंत होगा। जैसे कि बाइबल बताती है, मनुष्य का एक बार मरना और मरने के बाद उसका न्याय का होना निश्चय है। ये बात घटेगी, एक दिन हम जरूर मरेंगे। और बाइबल कहती है, मरने के बाद श्वेत सिंहासन के सामने हर एक मनुष्य का, हर एक प्राणी का न्याय होगा। प्रियो, इस बात को हमें ज्यादा ध्यान देना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस के माध्यम से कि तुम्हें हर एक परिस्थिति में, चाहे वो सुख हो, दुख हो, घटना हो, बढ़ना हो, तुम्हें नम्रता और दीनता में स्थिर रहकर मुझे धन्यवाद देते हुए, मेरी खोज करते हुए
ये इस बात की पुष्टि करनी है कि तुम वाकई मेरे पुत्र और मेरी पुत्री हो, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो तो परमेश्वर आपको अपने घर में लेके चला जाए। परमेश्वर का राज्य इस संसार का नहीं है, इस संसार के बाद परमेश्वर का राज्य शुरू होता है। आप जो इस बात पे विश्वास करते हैं, ये आप ही का राज्य है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति को बचाने की योजना बनाई है। इसलिए बाइबल में यह भी लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर सबको बुला रहे हैं। हाँ, वो अपने वचन के माध्यम से सबसे बातें कर रहे हैं। आज आप अपने आसपास देखें कि परमेश्वर किन किन तरीकों से अपने पुत्र के सुसमाचार को फैलाने के लिए किन किन माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आप टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, मैगजीन के द्वारा, व्यक्ति विशेष के प्रचार करने के द्वारा, गवाही के द्वारा, बहुत से तरीकों के द्वारा आज आप यीशु मसीह के वचन को सुन सकते हैं। ऐसा क्यों परमेश्वर ने गांव में, जंगलों में, जहां पर मनुष्य कभी नहीं पहुंचता, ऐसे स्थानों में ऐसे लोगों को जिन्होंने कभी भी परमेश्वर के विषय में नहीं सुना, क्यों पवित्र आत्मा को प्रेरित करता है, जाकर उन्हें बताओ, उन्हें बचाओ, क्योंकि हर एक मनुष्य का न्याय होने जा रहा है। हर एक मनुष्य श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा होगा और परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी अनजाने में मृत्यु का सहभागी हो। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य गलती से नरक में चला जाए। इसीलिए परमेश्वर ने सबको बुलाया है, आपको भी बुलाया है, मुझे भी बुलाया है। प्रियो, ये हम पे निर्भर करता है कि हम परमेश्वर की बुलाहट को महसूस करते हैं, हम उसकी बुलाहट में उसको उत्तर देते हैं। क्या हम उसके पुत्र पर विश्वास करेंगे? क्या हम परमेश्वर के प्रावधान पर भरोसा रखेंगे, जो सारी मनुष्य जाति को बचाने का एकमात्र तरीका है? बाइबल ऐसे बताती है, प्रेरितों के काम 4:12 में, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। केवल यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हमें स्वर्ग में आने का निमंत्रण दिया जा रहा है। परमेश्वर आपकी इच्छा के विरुद्ध में जाकर कोई काम करना नहीं चाहते। जोर और जबरदस्ती से वो आपको अपनी संतान नहीं बनाना चाहते। प्रियो, यदि हम अपनी संतानों को जोर जबरदस्ती से उन्हें अपने आप को पिता कहलाने के लिए उन्हें फोर्स करें, उन्हें परेशान करें, भले वो जबान से हमें कह सकते हैं मगर मन से वो हमें कभी अपना पिता स्वीकार नहीं करेंगे, ये हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार से स्वर्गीय पिता आपकी इच्छा के विरोध में जाकर, इस संसार के किसी भी मनुष्य की इच्छा के विरोध में जाकर वो कार्य नहीं करता। इसलिए यूहन्ना 3:16 ऐसा सिखाता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है और इस खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है, ताकि वो उनके निमित्त उनके पापों को, उनके श्रापों को, उनकी बीमारियों को अपने ऊपर उठा ले और क्रूस पे जान दे, अपना खून बहाए। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, यदि कोई इस एक बात पे विश्वास करे, यदि कोई विश्वास करे, जोर और जबरदस्ती से नहीं, यदि कोई अपने मन से, अपने हृदय से, अपनी स्वयं की इच्छा से परमेश्वर के इस प्रावधान पर विश्वास करे, परमेश्वर उसे बदले में अनंत जीवन देंगे। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते और प्रेम पूर्वक वो आपको निमंत्रण देते हैं। वो आपको कहते हैं, बिलीव इन मी एंड यू विल रिसीव लाइफ, इटर्नल लाइफ। आज आप अपने जीवन में किस प्रकार से जी रहे हैं? आप आज सुख के माहौल में हैं या दुख के माहौल में हैं? परमेश्वर को आपकी परिस्थितियां पहले से मालूम है। प्रियो, जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, आज से 14-15 साल पहले, मैं अपने जीवन में तब भी परेशान था, तकलीफें तब भी आती थी, हालात कहीं ना कहीं तब भी खराब होते थे, मगर उस वक्त की तकलीफों में, उस वक्त के कलेशों में मुझे ऐसा आभास होता था कि मैं अपने युद्ध को अकेला लड़ रहा हूं, मैं अपने संघर्ष में अकेला ही संघर्ष कर रहा हूं। मगर मेरे उद्धार होने के बाद, यीशु मसीह से मेरी भेंट हो जाने के बाद, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा अनुभव हुआ। वो ये था कि अभी भी परिस्थितियां
हालात तकलीफें लेकर आती हैं, मगर अब मैं ये आभास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे संघर्ष में मेरे साथ होते हैं। यीशु मसीह मेरा हर एक युद्ध स्वयं लड़ते हैं। मुझे इस बात का एहसास होता है कि अब मुझे शांत रहना है और प्रभु ही मेरे लिए सब बातों को पूरा करेंगे। यही बहुत बड़ा चमत्कार है। यीशु मसीह को जाने बगैर मैंने अपने अंदर अपने आप को अकेला पाया। अब यीशु मसीह को जान लेने के बाद मैं अपने साथ प्रभु यीशु मसीह को अनुभव करता हूँ। इसलिए हर एक सुख दुख में मुझे प्रभु के संग चलना अब अच्छा लगता है। यही अनुभव प्रभु यीशु आपको देना चाहते हैं। प्रिय, बाइबल ऐसा कभी नहीं कहती कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो आपको संसार में किसी भी दुख का, बीमारी का, कलेश का सामना करना नहीं पड़ेगा। ऐसा बाइबल बिल्कुल नहीं कहती। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, इस संसार में तुम्हें कलेश मिलता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। जब तक हम इस संसार में हैं, कलेश हमें मिलेगा, तकलीफें हमें मिलेंगी, मगर यीशु मसीह को जान लेने के बाद उस संघर्ष में, उस कलेश में, उस तकलीफ में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होंगे। प्रियो, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं उन तकलीफों के लिए, उन दुखों के लिए, उन कलेशों के लिए जो मेरे जीवन में आए, मगर इन सब तकलीफों में मैंने प्रभु की सहभागिता को ज्यादा प्राप्त किया। मैं प्रभु के प्रेम को और उसके क्रूस के दुख को मैं ज्यादा जान पाया। आज भी इस संसार में मैं भी बहुत सी बातों में परेशान होता हूं, मैं भी संघर्ष करता हूं, तकलीफें मुझे भी मिलती हैं, मगर इस बात से आनंदित हो जाता हूं कि यीशु मसीह मेरे साथ है। इब्रानियों 13:5 में प्रभु यीशु ने वादा किया कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमें कभी नहीं त्यागेंगे। इस एक बात का एहसास मैं प्रतिदिन करता हूँ। हाँ प्रियो, हर एक नया दिन एक नई समस्या के साथ, एक नई परेशानियों के साथ शुरू होता है। यदि यीशु मसीह ना हो तो हम नाश हो सकते हैं। आज आपको प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। शायद आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आज आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं, आज आप अकेले युद्ध लड़ रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम मुझे अपने दिल में बुलाओ, तुम मुझ पे विश्वास करो। मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पे जान दी है, मैं तुम्हारे लिए रोया हूं, मैं तुम्हारे लिए पिता से क्षमा प्राप्त कर चुका हूं। यदि तुम स्वयं अपने विश्वास के द्वारा मुझको अपने दिल में बुलाओगे, मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु आपसे कहेंगे, अब तुम शांत हो जाओ, मुझे सब काम करने दो। वो परमेश्वर है और बाइबल बताती है रोमियो 6 में कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर अंत में भलाई को उत्पन्न करेगी। आज शायद आप रो रहे हैं, आज शायद आप बहुत सी बातों को लेकर चिंतित है, परेशान है, व्याकुल है, शायद आप बहुत बीमार हैं, कर्जे में हैं, शायद अब तक आपका विवाह नहीं हुआ, विवाह हुआ है तो आपको संतान नहीं है, बहुत सी बातों से आप परेशान हैं। घबराइए मत, यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। भजन संहिता 138:8 में से लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ये तभी संभव होगा जब आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, यीशु मसीह के नाम में विश्वास करेंगे। इसलिए पौलुस का ये वचन बताता है कि हमें इस बात की पुष्टि करनी है, परमेश्वर के सामने इस बात को साबित करना है कि मैं वाकई उसका पुत्र और पुत्री हूं। इसलिए हर हालातों में मुझे दीन और नम्र बने रहना है, मुझे घटना भी सीखना है और बढ़ना भी। जब मैं घटूं तो भी मैं प्रभु के साथ रहूं, यदि मैं बढ़ूं तो भी मैं प्रभु के साथ रहूं, चाहे मैं बीमार रहूं या स्वस्थ रहूं। प्रियो, मैं इस संसार में हमेशा जीवित नहीं रहूंगा। ये दुख, ये तकलीफें, परेशानियां मुझे प्रभु को जानने, उसके क्रूस को समझने में सहायता करती है, मगर एक आत्मिक आनंद जो कभी नहीं लिया जाएगा, उसका आभास मैं प्रतिदिन करूंगा। ऐसा परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। आप अपने जीवन के दुखों में भी, कलेशों में भी परमेश्वर के आनंद को अपने अंदर, अपने आंतरिक मन में जरूर महसूस करेंगे। प्रियो, 2009 में जब मेरी प्रिय मां का देहांत हुआ, तब मैं बहुत टूट गया था, मैं बहुत व्याकुल हो गया था, मगर उस वक्त में भी मैंने पवित्र आत्मा को महसूस किया था, मैंने प्रभु के महान प्रेम को महसूस किया था। मुझे मेरी मां के चले जाने के बाद लगा मैं अकेला हो गया,
मगर पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें की। उसी वक्त जब मैं ये विचार कर रहा था, प्रभु ने मुझे कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ प्रियो, मैंने बहुत अद्भुत शांति को महसूस किया। आज भी मैं शांति को महसूस करता हूं। प्रभु आपके हर एक सुख दुख में आपके साथ रहेंगे, मगर यदि आप इस बात की पुष्टि करें कि आप भी हर एक सुख दुख में प्रभु के साथ चलेंगे। यदि आप ये सोच के प्रभु के साथ चलते हैं कि यदि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, पर यदि मेरे जिनमें कुछ कलेश होंगे तो मैं प्रभु के साथ नहीं चलूंगा, फिर आप अय्यूब के समान दुगनी आशीष के सहभागी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसने हर एक सुख दुख में प्रभु की खोज करी। प्रियो, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर जो कोढ़ियों का और गरीबों का इलाज मुफ्त में किया करता था। ये डॉक्टर प्रभु यीशु से प्रेम किया करता था। एक दिन जब वो अपने साथी डॉक्टर्स के साथ परमेश्वर के वचन पे मनन चिंतन कर रहा था और जब प्रार्थना का वक्त आया, उसके साथी डॉक्टर्स ने इस एक डॉक्टर से कहा, आप प्रार्थना करें। जैसे इस डॉक्टर ने अपनी आंखों को बंद किया प्रार्थना करने के लिए, उसे महसूस हुआ उसके पीछे उसके क्लिनिक में कोई आ रहा है। उसने आंखें खोलकर देखा तो पीछे उसका एक पेशेंट था, उसका एक मरीज था जो कोढ़ की बीमारी से पीड़ित था। उसकी नाक पिचकी हुई थी, उसके हाथ उसके पांव घायल थे, पट्टियों से बंधे हुए थे। ये डॉक्टर ही उसका इलाज करता था। काफी अधिक वो स्वस्थ भी हो चुका था। जैसे इस डॉक्टर ने उस कोढ़ी को देखा, उसे कहा, अरे तुम आए हो, बैठो। ये तो बड़े आनंद की बात है कि तुम इस वक्त जब हम प्रार्थना कर रहे तब आए हो। आओ अब तुम ही प्रार्थना करो। कोढ़ी ने कहा, क्या सर मैं प्रार्थना करूं? उसने कहा, तुम प्रार्थना करो। क्या प्रभु ने तुम पे दया करके तुम्हें भला चंगा नहीं किया? इस कोढ़ की बीमारी में तुम्हें अब तक नहीं संभाला है? उसने कहा, हाँ सर मैं प्रार्थना करूंगा। तब जब सब डॉक्टर्स ने अपनी आंखों को बंद किया, तब इस कोढ़ी ने अपनी कटी हुई उंगलियों के साथ प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना पर हर एक मनुष्य का हृदय पिघल गया। इस कोढ़ी ने इस प्रकार से प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे कोढ़ की बीमारी दी। इसके कारण मैंने आपको जाना, मैंने आपके प्रेम को जाना, मैंने आपकी दया को जाना। जब कोढ़ी इस प्रकार से आंसू के साथ प्रार्थना कर रहा था, सभी डॉक्टर्स के हृदय पिघल गए कि आज इस संसार में लोग सुख मांग रहे हैं, आनंद मांग रहे हैं, शांति मांग रहे हैं, और तब जाके वो कहते हैं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मगर इस कोढ़ी के जीवन में कोढ़ की बीमारी है, प्रतिदिन दुख है, प्रतिदिन कलेश है, उसके अंग गलते हैं, उसका खून बहता है, मगर वो कह रहा है, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे कोढ़ की बीमारी दी, इसी के कारण मैंने तुझे जाना। प्रियो, परमेश्वर केवल आपके जीवन में आपको सुख का अनुभव देकर ही नहीं बताएंगे कि वो आपसे प्रेम करते हैं। कई बार दुख भी हमें यह अनुभव कराएगा कि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति को केवल सुख में नहीं देखा जा सकता, परमेश्वर की उपस्थिति को हम दुखों में भी देख सकते हैं। प्रिय, बाइबल ऐसा बताती है, यूहन्ना 9 अध्याय उसके 1 से 3 पद में, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हाँ प्रियो, आप देखें यहाँ पर कोई आनंद और सुख की घटना नहीं है। एक जन्म से अंधा व्यक्ति जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी तरस के साथ देखा। चेलों ने सवाल किया, प्रभु किसने अपराध किया, ये अंधा जन्मा और इस प्रकार के दुख का जीवन जी रहा है, इसने या इसके माता पिता ने? दुख है प्रियो अंधे मनुष्य के जीवन में, पर यीशु ने क्या कहा, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने। तब ये दुख में क्यों है, क्यों ये ब्लाइंड है, अंधा है? प्रभु ने कहा, इसलिए ताकि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। यदि आज आप दुखी हैं, यदि आज आप परेशान हैं, आज आप व्याकुल हैं, ये इसलिए है कि परमेश्वर के काम आपके अंदर प्रकट हो। हालेलुया! परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर प्रकट हो, परमेश्वर का नाम आपके अंदर प्रकट हो, परमेश्वर की दया आपके अंदर प्रकट हो। इसलिए सवाल ना करें, प्रभु पे दोष ना लगाएं, निंदा ना करें, ये ना कहें प्रभु तूने मुझे कैसी परिस्थिति में डाला है।
इस कोढ़ी के समान सोचे जिसने धन्यवाद दिया कोढ़ को लेकर कि उसने उसके खातिर प्रभु को जाना। आज आप धन्यवाद दे प्रभु, इस एक तकलीफ के कारण, इस एक परेशानी के कारण, इस एक कलेश के कारण, इस एक घटी के कारण आज मैं आपको पुकार पा रहा हूं, आज मैं आपकी खोज कर रहा हूं। परमेश्वर अपने आप को आप पर जाहिर करना चाहते हैं, वो किसी भी चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो। आप प्रभु की सच्ची संतान बने, यही वो आपसे चाहते हैं। इसलिए प्रियो, आगे आप देखें कि परमेश्वर ने भी अपने महान प्रेम को एक दुख के द्वारा प्रकट किया। मैं एक वचन आपसे बांटना चाहता हूं, रोमियो 5:8 में ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु अपना प्रेम बिना क्रूस पर मर के भी दिखा सकते थे, उन्होंने इस बात को क्यों नहीं चुना? मगर वो भी दुख से होकर गए और इसी दुख के माध्यम से उन्होंने संसार में अपने महान प्रेम को उजागर किया। इसलिए प्रियो, आप इस बात की पुष्टि करें कि आप हर एक सुख और दुख में प्रभु के संतान बने रहेंगे, ताकि जब प्रभु का आगमन हो तो आप उठा लिया जाए। इसलिए सभोपदेशक 7:14 में लिखा है, सुख के दिन सुख मान, दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न समझ सके। इसलिए प्रियो, आप इस बात की खोज ना करें सुख कब आएगा या दुख कब जाएगा। इन दोनों हालातों में ये सोचें, परमेश्वर मेरे साथ है जो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सवाल ना करें, प्रभु की खोज करें, उस पर विश्वास करें, पश्चाताप करें, अनंत जीवन के सहभागी बने और प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहें। हर हालात में प्रभु आपके साथ। आइए प्रियो, अब हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके जीवन में अपना चमत्कार करके दिखाए। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के संदेश के लिए। आज जितने लोगों ने संदेश को सुना और जो मेरे साथ इसी वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, प्रिय पिता, मैं इन सबके जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आज ये अपने जीवन में व्याकुल हैं, परेशान हैं, संघर्ष को देख रहे हैं, बहुत सी परेशानी से होके जा रहे हैं, आंसुओं से, वेदना से, पीड़ा से होके जा रहे हैं। प्रभु, आज आप इनके जीवन को देखें, आज आप इन्हें अपना अनुग्रह दें। यीशु मसीह के नाम से आप इनके पापों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु, अब ये सवाल ना करें, ये दोष ना लगाएं कि क्यों ऐसे हालातों में है, मगर इसके विपरीत ये आपकी खोज करें। हाँ, ये बोले, प्रभु तेरा धन्यवाद, इस एक परिस्थिति के कारण, इस एक परेशानी के कारण आज मैं आपकी खोज कर रहा हूं, आपको पुकार रहा हूं और इस वक्त प्रार्थना कर रहा हूं। आप इनको अपनी शांति दें, आप अपने आप को इन पे जाहिर करें, जैसे आपने अय्यूब के दुखों में भी उसे दुगनी आशीष दी। आप इनके जीवन में भी इसी प्रकार से चमत्कार करें, इनका सारा शोक आनंद में बदल जाए। स्वामी, मैं प्रार्थना करता हूं जो नई संतान है, हो प्रभु ऐसी बहनों के गर्भ को छू ले और आप उनकी गर्भ की दशा को ठीक कर दें प्रभु, और आप प्रभु उनको चंगाई दें, आप उनके वैवाहिक जीवन को आशीष दें और आप उन्हें फ्रूटफुल करें, आप उन्हें संतान की आशीष दें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके लिए जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, जो जल थल वायु सेना में इस देश के निमित्त अपनी सेवा को देते, आप उन सभी ऑफिसर्स पर, सभी जवानों पर और सभी ऐसे लोगों पर अपना नियंत्रण ले। प्रभु आप इनकी सुधि ले, प्रभु आप इनके साथ रहें, आप इन्हें शांति दे, ताकि सब बातों में आपको प्रसन्न कर सके और ईमानदारी से अपने कार्य को करके आपके नाम को महिमा कर सके। प्रभु मेरी प्रार्थना है उन पेरेंट्स के लिए जो सिंगल है, जो अकेले हैं, वो अकेले पति और अकेली पत्नी है और ऐसे में अपने बच्चों को और अपने माता पिता का पालन पोषण कर रहे हैं। आप उनकी भी सुधि लें, वो ना डरे ना घबराएं जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी से, क्योंकि आप उनके साथ हैं, आप उनके संघर्ष में उनके साथ हैं। इस बात का अनुभव आप उन्हें करा दें। डू मिरेकल फॉर देम, डू मिरेकल्स फॉर देम। प्रभु आप उनके साथ हो, उन्हें सुरक्षा दे, उन्हें शांति दे। मेरी प्रार्थना है प्रभु उन लोगों के लिए जो अपने बुजुर्गों को लेकर चिंतित हैं, प्रभु जितने भी बूढ़े लोग हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, आप उनके जीवन में भी अपनी कृपा को लेकर आए। आप उन्हें भला चंगा कर दें, कराहना बंद हो जाए, रोना बंद हो जाए, आप उन्हें शांति दें और उन्हें अपने वक्त में शांति से विदा करें। आप उन्हें अनुग्रह दें यीशु मसीह के नाम में और उनको अनंत जीवन दें।
प्रभु जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं आज के संदेश के द्वारा, वो आपको चुन लें, आप पे विश्वास करें, हर परिस्थिति में आपकी खोज करें और आप इन्हें अपने आत्मा के द्वारा भर दीजिए और मैं आत्मिक आनंद से परिपूर्ण कीजिए। और होने दे प्रभु ये इस बात की पुष्टि कर लें कि ये आपकी संतान है और हर हालात में ये आपके संग बने रहेंगे। इसलिए आप इनसे वादा करें, आप भी हर हालात में इनके साथ रहेंगे। आपने दुख के द्वारा अपने आप को और अपने प्रेम को दुनिया पे जाहिर किया प्रभु, उसी प्रकार से सब दुख और सुख के द्वारा ये आपको महिमा दे, ये आपके संग बने रहें, आप चमत्कारों को करें, आप इन्हें शांति दें। मैं धन्यवाद करता अपनी प्रार्थना को सुना है, सारा आदर महिमा आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। प्रिय मित्रों, विश्वास कीजिए यदि आपने ये संदेश सुनकर मन फिराया है और मेरे साथ ये प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू।